नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फिनबोल्ट के साथ साझा की गई नवीनतम जानकारी के अनुसार जीरो नॉलेज क्रिप्टोग्राफी में विशेषज्ञता वाली कंपनी होराइजन लैब्स ने एक डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी गेटवे.fm के साथ एक एक्सटेंसिव पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप का प्राइमरी गोल दोनों कंपनियों की विशेषज्ञता को संयोजित करना और ऐसे सॉल्यूशंस को इनोवेट करने के लिए काम करना है जो जीके रोलअप डिप्लॉयमेंट को सुव्यवस्थित करते और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। अपनी घोषणा में होराइजन ने गेटवे.fm के प्रेस्टो पर प्रकाश डाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो डेवलपर्स को 4 क्लिक में जीके रोलअप डिप्लॉय करने में सक्षम बनाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम ने नए वॉलेट निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे प्लेटफॉर्म पर 267,000 नए वॉलेट जुड़ गए हैं। यह हालिया आमद 2 सालों में दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या में नए वॉलेट को चिन्हित करती है, जो क्रिप्टो यूजर्स द्वारा इथेरियम इकोसिस्टम में रुचि में बड़े पैमाने पर रिसर्जेंस का संकेत देती है। मर्कल के अनुसार पिछले 24 घंटों में इथेरियम द्वारा $3,000 की सीमा को पार करने के बाद वॉलेट की रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर की खबर आई, क्योंकि क्रिप्टो एसेट जो वर्तमान में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है $3,133 पर ट्रेड कर रही है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। अब बैंकक्रप्ट हो चुके FTX एक्सचेंज और सहयोगी ट्रेडिंग फर्म एलामीडा रिसर्च से जुड़े 2 वॉलेट ने कुल $8.3 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की है। पेक्शील की पोस्ट के द्वारा 6 मई X के अनुसार FTX से जुड़े एड्रेस ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग फर्म विंटरम्यूट को $2 मिलियन से अधिक मूल्य के 860 टेथर गोल्ड ट्रांसफर किए, जबकि एलामीडा से संबंधित वॉलेट ने $6.3 मिलियन से अधिक मूल्य के कुल 2027 ईथर को 2 अननोन एड्रेसेस पर ट्रांसफर किया। हालांकि ट्रांजैक्शंस के पीछे का कारण अज्ञात है। वे FTX डेटर्स की योजना और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का अमेंडेड वर्जन दाखिल करने की डेडलाइन से एक दिन पहले आते हैं, जो 7 मई के लिए निर्धारित है। अमेंडेड प्लान FTX क्रेडिटर्स को इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है कि उनके खोए हुए फंड्स की भरपाई कैसे की जाएगी। ऑब्जेक्शंस की फाइनल डेडलाइन 5 जून निर्धारित की गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबकि बिटकॉइन की कीमत $64,000 के करीब स्थिर हो गई है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन ने महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया है। क्लार्क मूडी के डेटा के अनुसार बिटकॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क ने रविवार 5 मई को 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस को पार कर लिया। बिटकॉइन कम्युनिटी अत्यंत सुरक्षा के साथ ट्रांजैक्शंस को निर्बाध रूप से संसाधित करने की बिटकॉइन नेटवर्क की क्षमता को उजागर करने वाले इस माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए आगे आया है। ये इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सब्सटेंशियल नंबर में ट्रांजैक्शंस हासिल करता है। वैल्यू नेटवर्क स्टोर के रूप में ये उपलब्धि एक एसेट के रूप में बिटकॉइन में अधिक विश्वास पैदा करती है। कई मार्केट एनालिस्ट्स इस तुलना की ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन वीजा और मास्टरकार्ड जैसे पेमेंट जायंट्स के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। ऑरेंज पिल ऐप के फाउंडर मैथियो पेलेग्रिनी ने कहा कि बिटकॉइन ने केवल 15 वर्षों में अपना पहला 1 बिलियन ट्रांजैक्शन हासिल किया, जो कि वीजा की 25 साल की समय सीमा के समान माइलस्टोन तक पहुंचने के विपरीत है। ये उपलब्धि पेमेंट स्पेस में बिटकॉइन की तीव्र वृद्धि और स्वीकार्यता को रेखांकित करती है। ओवर टू यू रोशनी। फिलीपीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को 2024 की चौथी तिमाही तक क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स और ट्रेडिंग पर पूर्ण रेगुलेशंस जारी करना है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के रेगुलेशन में सुधार करना और तेजी से बढ़ते क्रिप्टो मार्केट में निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पर SEC के अध्यक्ष एमिलियो एक्विनो ने जोर दिया, जिन्होंने इस फैक्ट पर जोर दिया कि एजेंसी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस के लिए मजबूत बाउंड्रीज बनाएगी। ये एक्शन फिलीपींस SEC द्वारा डिजिटल एसेट एक्सचेंज पर अपने रेगुलेशन को मजबूत करने और अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोखिम को खत्म करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। इसके और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।